दिलीप कुमार की शख्सियत पर एक नजर। दिलीप कुमार की नमाज जनाजा दिलीप कुमार के घर पर ही अदा की जाएगी। सांता क्रूज कब्रिस्तान की जानिब से जानकारी दी गई है। कब्रिस्तान में भीड़ न हो इसके लिए खानदान वालों ने फैसला लिया है कि शाम 5 बजे बाद नमाज असर दिलीप कुमार की तदफीन होगी। इसी के ताल्लुक से पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिलीप कुमार के इंतकाल से बेहद रंज हुआ है। SKMTH प्रोजेक्ट के लिए फंड जमा करने में उनकी फयाजी को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। मेरी नस्ल के लिए दिलीप कुमार सबसे अजीम अदाकार थे। दिलीप कुमार की तदफीन के हवाले से हमारे साथ हमारी नुमाइंदे वसीम अंसारी जुड़े हुए हैं। वसीम अंसारी, बताइए कि तदफीन के हवाले से ताज़ा तफसीलात। देखिए, दिलीप कुमार के जो चाहने वाले हैं उनके लिए गम का माहौल है। इस वक्त हम मुंबई के जुहू इलाके में पहुंच गए हैं, जहां पे आज साफ किया जाएगा। वसीम अंसारी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपको बता दें कि दिलीप कुमार की नमाज जनाजा दिलीप कुमार के घर पर ही अदा की जाएगी। सांता क्रूज कब्रिस्तान की जानिब से जानकारी दी गई है। कब्रिस्तान में भीड़ न हो इसलिए खानदान वालों ने फैसला लिया कि शाम 5 बजे बाद नमाज असर दिलीप कुमार की तदफीन की जाएगी। और इसी के ताल्लुक से पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी नस्ल के लिए दिलीप कुमार सबसे अजीम अदाकार थे। उन्होंने लिखा कि दिलीप कुमार के इंतकाल से उन्हें बेहद रंज हुआ है। SKMTH प्रोजेक्ट के लिए फंड जमा करने में उनकी फयाजी को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि मेरी नस्ल के लिए दिलीप कुमार सबसे अजीम अदाकार रहे हैं। हम अपनी नुमाइंदे से फिर से राब्ता कर लिए हैं। वसीम अंसारी, ये बताएं कि तदफीन के हवाले से अभी ताज़ा तफसीलात क्या है? देखिए, इस वक्त मैं मुंबई के जुहू के कब्रिस्तान में हूँ, जहाँ पे आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ पे उनके रिश्तेदार, उनके साथी सब मौजूद हैं। कब्रिस्तान के लिए आखिरी जो सफ़र होता है ज़िंदगी का, वो सफ़र तय करने के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में दिलीप साहब की जो बॉडी है वो सुपुर्द खाक होगी और इसे लेकर यहाँ पे गम का माहौल है। ये मुंबई का वो कब्रिस्तान है जहाँ पर दिलीप साहब को आखिरी विदाई दी जाएगी और सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये वो
इलाका है। आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ है लोगों की, खास करके मीडिया कर्मी की, पुलिस वालों की। और ये भीड़ साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से, देखिए उनके रिश्तेदार भी यहाँ पे मौजूद हैं, पहुँचे हुए हैं आखिरी दीदार के लिए। देख सकते हैं किस तरह से मुंबई पुलिस का एक पूरा बंदोबस्त है यहाँ पे, किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये बयां करती है जो मस्जिद है यहाँ की, मस्जिदुल जामा मुस्लिम मस्जिद, ये सांताक्रूज इलाके के बीच में पड़ता है, मस्जिद जुल जामा मस्जिद। इस मस्जिद के कब्रिस्तान में पीछे की तरफ ये मेन गेट है मस्जिद का, और इसकी तरफ पीछे की तरफ ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक अलग मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, कुछ तस्वीरें यहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं, अगर है यहाँ पे चीज़ें, आप अंदर के कुछ विजुअल्स हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि कब्रिस्तान में किस तरह से जो उनका शरीर है वो लाया गया है। कुछ ही देर में यहाँ पे बाकायदा नमाज की जो है उनके जनाजे की, वो उनके घर से पढ़ा के लाई गई है, और वो घर से नमाज पढ़ाने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट किसी भी तरह से कब्रिस्तान में भीड़ ना हो इसका ख्याल रखते हुए सारे इंतजाम किए गए हैं। आप इन विजुअल्स में भी देख सकते हैं किस तरह से कब्रिस्तान के अंदर जो उनके घर रिश्तेदार जो हैं वो मौजूद हैं, और जो आखिरी सफ़र का जो पड़ाव है वो पूरा किया जा रहा है। जो आखिरी मुकाम होता है ज़िंदगी का ख़त्म होने के बाद, जो इंसान की रुखसती होती है, वो रुखसती का यहाँ पे की जा रही है, सुपुर्द खाक किया जा रहा है। और कुछ ही देर में जो उनके चाहने वाले हैं वो भी चाहते हैं वो अपने चहीते स्टार को, उनके चहीते अभिनेता को किसी भी तरीके से मिट्टी दे सकें, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है। और जिस तरह से देखा गया है ये भीड़ जिस तरह से देखी गई है, कहीं ना कहीं दिक्कतें ज़रूर पैदा कर रही है लोगों के लिए, और उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रही है लोगों के लिए, क्योंकि पुलिस चाहती है कि भीड़ ना जमा हो, लेकिन जो दिलीप साहब के चाहने वाले हैं वो एक झलक पाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। चारों तरफ से रोड ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, इसके बावजूद भी जो भीड़ है वो बेकाबू साफ तौर पर नज़र आ रही है। ये जो नज़ारा हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कब्रिस्तान के अंदर का है, किस तरह से जो इंतज़ाम किए जाने हैं वो किए जा रहे हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं। जाहिर सी बात है वसीम अंसारी की आखिरी सफर के दौरान हर एक अपने की यही चाहत होती है कि तदफीन के मकाम तक कम से कम पहुंच सके, लेकिन कोरोना का दौर है, इजाजत नहीं है। तो इस हवाले से किन किन शख्सियात का वहां पे होने का इम्कान है? वसीम अंसारी, एक बार फिर अपने सवाल दोहराएंगे? वसीम अंसारी, मेरा सवाल ये है कि अभी तदफीन के हवाले से पहले देखिए सायरा बानो इस वक्त तस्वीरों में हमारे कैमरे में कैद है। सायरा बानो देखिए उनकी एहलिया के अलावा किन किन शख्सियात का तदफीन में साथ जो उनके रिश्तेदार है वो शिरकत होने का इम्कान है? इस तरह से देखिए उनके अहलिया के अलावा जो उनके एकदम काफ़ी करीबी हैं वो उन्हें बुलाया गया है, क्योंकि 20 से ज़्यादा लोगों को अनुमति नहीं है कब्रिस्तान में आने और जाने की। जो कोरोना काल के दौरान जो नियम बनाए गए हैं उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें की जा रही है, और ये देखा जा रहा है कि अब कब्रिस्तान की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पहले ही पूरी कर ली गई थी, और जिस तरह से जो उन्हें राजकीय सम्मान देना था सरकार की तरफ से वो राजकीय सम्मान भी दे दिया गया है। और उसके बाद अब उनके जो परिवार के लोग हैं वो आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं, और कुछ ही मिनटों में या कुछ ही देर में हम कहेंगे कि उनका जो आखिरी सफ़र है इस कब्रिस्तान में ख़त्म हो जाएगा, और उन्हें जो मिट्टी दी जाएगी उनके जो करीबी हैं उनके द्वारा। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कुछ लोग पहुँचे हैं, सरकार की तरफ से भी कई इंतज़ाम किए गए हैं। अभी कुछ देर पहले जब हमने मुंबई के जो गार्डियन मिनिस्टर हैं असलम शेख, उनसे भी जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि कब्रिस्तान में कई तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई
दिक्कत ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। जी वसीम, सबसे अहम सवाल कि इसके दरमियान क्या कोरोना गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी इस वक्त हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पे हमें बहुत सारा एहतियात बरतने की जरूरत है। देखिए, कोरोना काल के दौरान सारी तरीके की जो गाइडलाइंस है वो पुलिस की तरफ से फॉलो की जा रही है, कब्रिस्तान की तरफ से फॉलो की जा रही है। यही वजह है कि जो जनाजे नमाज हुई है वो घर पे हुई है और अब भी कब्रिस्तान में आखिरी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी की जा रही है। लेकिन जो दिलीप साहब के चाहने वाले हैं उनकी जो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रोड है, ये सड़क है, सड़क के एक तरफ भीड़ देखिए, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद हैं, इसके बावजूद भी जो भीड़ है लोगों की वो यहाँ पहुँच रही है। वो देखने के लिए एक तस्वीर, एक झलक, आखिरी झलक जो चाहती है देखने, वो नहीं मिल पा रही है। काफ़ी रोड के कई उस तरफ का भी जो नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कि डिवाइडर्स पे भी लोग खड़े होकर कहीं ना कहीं एक झलक अंदर की देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह के नज़ारे दिखाई दे रही है। सड़क के एक छोर से लेकर जो दूसरा छोर है वो बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी भीड़ यहाँ ना आ सके। इसका ख्याल रखने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, उसके लिए इंतज़ाम भी किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो उनके चाहने वाले हैं, उनके प्रशंसक हैं, जो आखिरी विदाई देना चाहते हैं, वो उनकी भीड़ यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और एक नज़ारा ऐसा दिख रहा है कि जो के बाद अब उनके मदाहों का जो इस तरह का हुजूम हमें वहां पे देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे पुलिस की जानिब से भी इन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करने की पूरी कोशिश की जा रही है और लोग भी वहां पे उसका खास ख्याल रखे हुए हैं। वसीम अंसारी, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।